जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे किन मंत्रों का जाप करके श्री कृष्ण को करे प्रसन्न। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज गोकुल अष्टमी है। गोकुल में जन्माष्टमी आज मनाई जा रही है। कुछ संप्रदाय के लोगों ने कल भी जन्माष्टमी मनाई, कुछ संप्रदाय के लोग आज भी जन्माष्टमी मना रहे हैं। और वैसे भी ये पर्व कम से कम 6 दिन या 12 दिन तक मनाया जाता है, यानी भगवान की षष्ठी या फिर बरही तक साधक अपनी भक्ति व विशेष साधना कर सकता है। मनोवांछित फल प्राप्ति व सुख सौभाग्य दिलाने वाले कुछ बहुत प्रभावशाली, बहुत चमत्कारी आज मैं कृष्ण मंत्र आपको बताने जा रहा हूं। इन चमत्कारी कृष्ण मंत्रों का प्रयोग आपको किस प्रकार करना है, ये जानकारी मैं आपको दूंगा। इन मंत्रों का जाप करके आप अपने जीवन में कुछ विशेष कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं और इन मंत्रों का जाप करके आप भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ बहुत विशेष मंत्र जाप बताने जा रहा हूं। इन मंत्रों के जाप से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, आपके दुर्भाग्य दूर होते हैं, इसका आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि किस प्रकार आपको इन मंत्रों का फायदा लेना है। इन मंत्रों के प्रयोग से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शुभ प्रभाव बढ़ाने व सुख प्रदान करने में यह मंत्र अत्यंत प्रभावी माने जाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तभी अपने मंत्रों का पूर्ण प्रभाव देते हैं जब तक जातक स्वयं परिश्रमी हो। जो व्यक्ति स्वयं परिश्रम करता है और उसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना आराधना करता है, साधना करता है, ऐसे व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण की कृपा बहुत आसानी से बहुत जल्दी मिलती है। तो सबसे पहले जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का मूल मंत्र। यह मूल मंत्र है ओम क्रीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का जाप करना चाहिए, क्रीं कृष्णाय नमः। यह भगवान श्री कृष्ण का मूल मंत्र है। इस मूल मंत्र का जाप अपना सुख चाहने वाले प्रत्येक मनुष्य को प्रातःकाल उठ करके नित्य क्रिया व स्नान आदि के पश्चात कम से कम 108 बार करना चाहिए। और ये सारे जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, इन मंत्रों को किसी अच्छे तिथि में, अच्छे योग में आरंभ करने का सबसे ज्यादा महत्व और विधान होता है। अच्छे समय में आपने आरंभ कर दिया तो फिर उसके बाद आप अपनी नियमित दिनचर्या में इसे जीवन का हिस्सा बना सकते हैं और रोज के जीवन में आप इसको प्रयोग में ले सकते हैं। तो जन्माष्टमी से बेहतर तिथि और योग नहीं हो सकता। तो आज से आप इन मंत्रों का प्रयोग करके, और अगर आप जीवन में ज्यादा लाभ लेना है तो रोज एक माला का आप क्रम रख सकते हैं। जो भी आपकी समस्या है, उस समस्या से जुड़े हुए जो भी मंत्र आपको ठीक लगे, उन मंत्रों का चयन कर लेना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने वाले मनुष्य के जीवन की सभी बाधाएं और कष्टों से उसको मुक्ति मिलती है। सदैव आप सुरक्षित रहते हैं। अब बात कर लेते हैं सप्तदशाक्षर श्री कृष्ण महामंत्र। यह मंत्र है ओम श्रीं नमः श्री कृष्णाय परिपूर्णतामाय नमः। इस मंत्र का जाप आपको करने से बहुत अच्छा फायदा मिलता है। यह श्री कृष्ण का सप्तदशाक्षर महामंत्र है। इस मंत्र का 5 लाख जाप करने से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। जबकि समय हवन का दशांश भाग जरूर कर लेना चाहिए, यानी जितना भी आपने मंत्र जाप किया उसका 10वां हिस्से से जो है आपको हवन कर लेना चाहिए। उसके उपरांत अभिषेक करके दशांश तर्पण तथा दशांश मार्जन करें। और इसका यही विधान हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। जिस व्यक्ति को यह मंत्र सिद्ध हो जाता है उसे जीवन में हर प्रकार की उपलब्धि होती है, यानी जो भी आप चाहते हैं,
जो भी प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं 7 अक्षरों वाले श्री कृष्ण मंत्र की। यह मंत्र है गोवल्लभाय स्वाहा। इस 7 अक्षरों वाले श्री कृष्ण मंत्र का जाप जो भी साधक करता है उसे जीवन में संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अब बारी है 8 अक्षरों वाले मंत्र को जानने की। ये 8 अक्षरों वाला श्री कृष्ण मंत्र क्या है? यह है गोकुलनाथाय नमः। इस 8 अक्षरों वाले श्री कृष्ण का ये जो मंत्र मैंने आपको बताया, जो भी साधक इस मंत्र का जाप करता है उसके मन की जितनी भी अभिलाषाएं होती हैं वह पूर्ण हो जाती हैं। अब बारी है दशाक्षर श्री कृष्ण मंत्र को जानने की। ये 10 अक्षरों वाला कृष्ण मंत्र क्या है? क्लीं ग्लौं क्लीं श्याम लांगाय नमः। यह दशाक्षर यानी 10 अक्षरों वाला श्री कृष्ण मंत्र है। इसका जो भी साधक जप करता है उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जीवन में आप जो भी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं वह आपको मिलती है। अब जानते हैं द्वादशाक्षर श्री कृष्ण महामंत्र यानी 12 अक्षरों वाला श्री कृष्ण मंत्र। ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय। यह भगवान श्री कृष्ण का द्वादशाक्षर यानी 12 अक्षरों वाला मंत्र है। इस मंत्र को जो भी साधक जप करता है उसे हर प्रकार की समृद्धि अपने जीवन में प्राप्त होती है। कोई भी ऐसी समृद्धि या कोई भी ऐसी चीज नहीं जो आपको अप्राप्त रह जाए। अब जानकारी करेंगे 22 अक्षरों वाले श्री कृष्ण महामंत्र की। यह मंत्र है ऐं क्लीं कृष्णाय ह्रीं गोविंदाय श्रीं गोपीजन वल्लभाय स्वाहा हुं सौं। यह जो है यह मंत्र बहुत ही चमत्कारी है। मंत्र पुनः सुन लीजिए। ऐं क्लीं कृष्णाय ह्रीं गोविंदाय श्रीं गोपीजन वल्लभाय स्वाहा हुं सौं। यह 22 अक्षरों वाला श्री कृष्ण का मंत्र है। जो भी साधक इस मंत्र का जाप करता है उसे वागीश्वत्व की प्राप्ति होती है, यानी आपकी जो वाणी है वह सिद्ध हो जाती है। इससे आपकी वाणी में निखार आता है। जिन लोगों को बोलने में समस्या हो वह भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। और खास तौर पर जो लोग अपनी वाणी की सिद्धि चाहते हैं, जो धार्मिक कार्य करते हैं, ज्योतिष से संबंधित कार्य करते हैं, वह अगर किसी को बोलते हैं इस मंत्र को जाप करने के बाद आप किसी का मार्गदर्शन करते हैं तो उनको फायदा मिलता है। अब जानेंगे 23 अक्षरों वाले श्री कृष्ण मंत्र की। यह मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय श्रीं श्रीं श्रीं। यह 23 अक्षरों वाला श्री कृष्ण का मंत्र है। जो भी साधक इस मंत्र का जाप करता है उसके जीवन की समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, स्वतः ही वह बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार ये भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के कुछ विशेष मंत्र थे। इन मंत्रों का जाप करके आप अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं। और मैं नहीं समझ सकता कि जन्माष्टमी से बेहतर तिथि या योग इन मंत्रों को आरंभ करने के लिए या भगवान श्री कृष्ण की साधना के लिए किसी व्यक्ति को अपने जीवन काल में मिल सकती है। तो आज बिना समय नष्ट किए अविलंब इन मंत्रों का जाप और इन मंत्रों की साधना आरंभ कर देनी चाहिए। अब एक कॉलर सीतापुर से जुड़ गई हैं, सविता जुड़ गई हैं। सविता, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। मैं आपके नियमित दर्शक हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका। जी धन्यवाद, बताइए। जी मेरा सवाल मेरे भाई के लिए है। जी उसकी ना तो उसकी कहीं सर्विस लग रही है, उसके विवाह में भी काफी विलम्ब हो रहा है। जिस काम में भी हाथ लगाता है सफल ही नहीं होता है। जी बिल्कुल, आप मुझे उनका जन्म विवरण बता दीजिए। जी 7/12/85। जी समय बता और दिन है जी, और रात्रि है 12:15 जी समय, और दिन है सोमवार, स्थान है पीलीभीत पूरनपुर। जी जी बिल्कुल। देखिए इस व्यक्ति, इस जातक की जन्म पत्रिका में राहु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा है, और क्षमा करें, राहु की महादशा में केतु की अंतर्दशा और बृहस्पति का प्रत्यंतर। और इनकी जन्म पत्रिका में जो संयोग बन रहा है वो बहुत खराब है। केतु और मंगल का संयोग जो है वो तीसरे भाव में बन रहा है। तो ऐसे में निश्चित ही जीवन में संघर्ष, मेहनत और पराक्रम बहुत होगा। केतु जो है किसी भी व्यक्ति को संघर्ष कराता है, और खास तौर पर जब वो तीसरे भाव में बैठ जाए तो उस व्यक्ति का कोई भी काम बहुत सहजता से, बहुत आसानी से नहीं होता। तो ऐसे में सबसे बेहतर होगा राहु, केतु और मंगल के संयोग को देखते हुए कि हनुमान जी की पूजा आराधना करें। उससे बेहतर मार्ग इनके लिए और कुछ नहीं है। थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, धीरज से काम करेंगे, इंतजार करें, भगवान की कृपा इनको जरूर मिलेगी। अपना प्रयास करते रहना चाहिए, बाकी सब प्रभु की इच्छा है। हनुमान जी की पूजा आराधना ज्यादा से ज्यादा करें तो इनका कल्याण जल्दी हो जाएगा। तो इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों हमें कॉल करने के लिए। एक बार फिर से आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। जय श्री कृष्ण। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला फिलहाल जारी रहेगा।
जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।